एगो ललनवा चंदा जी के जन्म में, एगो ललनवा चंदा जी के जन्म में। अरे बाजे अरे ओने का जालू एने आवा, ओने का जालू एने आवा, लया ठन्नी द चुम्मा। कारक होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो ही सकता है, लेकिन कोटेदार गलत नहीं करता है, गलत करने का प्रयास भी नहीं करता है। ए रनिया कैसे रही पर्दा पनिया। कोटेदार का नाम आते ही लोगों के जहन में जाता है कि कोटेदार चोर हैं, वो गल्ला चुराते हैं और तमाम तरह से गांव। वो प्रयास ये करता है कि हमारे ग्राहक देवता हैं और उनको मैं संतुष्ट करूं, और मेरी भी यही थिंकिंग रहती है कि हमारे गांव वाले सभी हमसे संतुष्ट रहें। तू ना जा ए राजा छोड़ा शहर घर आजा की अलग अलग थिंकिंग है ना। नहीं, कोटेदार उस तरह से करते हैं तब तो उनके ऊपर वो होता है, तो ये नहीं, चीज़ हम नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में हम लोग हैं और हमारे साथ देखिए चर्चित चेहरा जिनको आप हमेशा देखते होंगे, जो जौनपुर और सुल्तानपुर के जो महिला सिंगर हैं, वायरल सिंगर लोग, उनके साथ ये भी गाना गाते हैं और इन्हें भी आप लोग देखते होंगे। हम तो हमें कम देखते होंगे लेकिन इन्हें ज़्यादा आप लोग देखते होंगे। तो आज हमारी मुलाकात हो गई, ये परिचय जानेंगे और थोड़ा इनसे इंटरटेन होंगे क्योंकि गीत बहुत अच्छे अच्छे सुना रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, परिचय एक बार। जी, आप सभी को कौन सा न्यूज़ है आपका? अंगारा लाल। अंगारा लाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोगों ने हमको बहुत प्यार दुलार दिया और देते भी रहते हैं, तो आप सभी अंगारा लाल न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करिएगा और इनके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, वंदन, मैं अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, तो हम लोग देर न करते हुए, आप जो गीत पहले गाते हैं, लोगों के साथ वायरल हुए हैं, गीत के साथ ही शुरुआत करते हैं बात की। हमारी पहली गीत है जो मिलियन क्रॉस कर गई है और वो वंदना जी के साथ है। उसमें नायिका कहती है, ए राजा छोड़ा शहर घर आजा, ए राजा छोड़ा शहर घर आजा, काल कमाए कि बहरा तू ना जा, ए राजा छोड़ा शहर घर आजा। लेकिन उसमें नायक कहता है अपनी परेशानी, अपनी बताता है कि मैं क्यों नहीं आ सकता। ए रनिया कैसे रही पर्दा पनिया, ए रनिया कैसे रही पर्दा पनिया, काम धाम करबे न मिली भोजनिया, ए रनिया कैसे रही पर्दा पनिया। वाह वाह, बहुत ही प्यारा गीत। अगर इस गीत को पूरा सुनना है तो अगर इस गीत को पूरा सुनना है तो जेपी कोटेदार ऑफिशियल पर आप जाएंगे। आप सभी को रागिनी विश्वकर्मा के साथ, चंदा भाभी के साथ और वंदना भाभी के साथ मैं आपको ज़रूर दिखूंगा और आप लोग हमें सुन सकेंगे। तो गीत को ज़रूर सुनिएगा। और अभी हम लोग हैं चंदा भाभी के यहाँ आए हैं उनके बेटे के बर्थडे में, तो हम चाहेंगे कि क्या कुछ वैसा बधाई या कुछ वैसा गीत है क्या उनके बेटे के बर्थडे में? अंदर केक कट भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया भरत कुंड नगरी, बाजे बधैया भरत कुंड नगरी, एगो ललनवा चंदा जी के जन्म में, एगो ललनवा चंदा जी के जन्म में। अरे बाजे बधैया भरत कुंड नगरी, बाजे बधैया भरत कुंड नगरी, बाजे बधैया। बहुत ही प्यारा बधाई। देखिए, और यहाँ पे लगभग 200-300 की संख्या में यूट्यूबर आए हुए हैं उनके बेटे के बर्थडे में बधाई देने के लिए। और यहाँ पे प्रदीप नाम में भूल जा रहा हूँ, कोटेदार खाली दिमाग में आ रहा है। कोटेदार से ही आपको संबोधन करता हूँ। जी, तो मेरे चैनल का भी नाम है जेपी कोटेदार ऑफिशियल, तो आप, और मेरा नाम भी वही है, जयप्रकाश निषाद, जेपी लोग कहते हैं।
और मैं पेशे से कोटेदार हूँ। अच्छा, कोटेदार आप हैं ही। मैं पेशे से कोटेदार हूँ सन 2002 से। और आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद रहा कि संगीत लाइन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरे द्वारा, और आप लोगों का आशीर्वाद है जो रहा। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप कोटेदार जी कि आप तो संगीत में हैं जुड़े हुए, क्या बोलते सिंगर हैं, और इसके साथ यूट्यूबर भी हैं, इतने लोगों के साथ मंच साझा भी करते हैं, पब्लिक के बीच में बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता है आपको। लेकिन ये बताइए क्या गांव में भी इसी तरह मिलता है आपको कोटेदार के रूप में? जी, हमें गांव में, आप मेरे गांव में चले जाइए, मेरा घर धोपाप के बगल में है। मेरे गांव में आप चले जाएंगे तो हमारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, वो भी कोटेदार से ही और गायक से भी जिसको जैसे बनता है संबोधित करते हैं। हाँ, संबोधन का तो बात अलग है, लेकिन जो प्यार दुलार आपको मिलता है, मुझे गांव में भी मिलता है। क्योंकि मैं बहुत लोगों के आप खुद समझते होंगे कि कोटेदार से नाराज रहते हैं। बिल्कुल नहीं, लोग ऐसे नहीं कहते कि अरे वह कोटेदार बजा था, ऐसी कोई थिंकिंग लोगों की है ही नहीं। मेरे गांव के बहुत अच्छा प्यार दुलार देते मेरे गांव वाले। और जैसे कोटेदार, मैं कोटेदार की बातों पे इसलिए पूछ रहा हूँ कि और गांव के जो कोटेदार हैं, कोटेदार का नाम आते ही लोगों के जहन में जाता है कि कोटेदार चोर हैं, वो गल्ला चुराते हैं और तमाम तरह से गांव की अलग अलग थिंकिंग है ना। नहीं, कोटेदार उस तरह से करते हैं तब तो उनके ऊपर वो होता है। तो ये नहीं, हम इसको नहीं मानने के लिए तैयार हैं, और ये गलत बात है। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि जो कोटेदार और गांव के हैं, गांव वाले उनसे नाखुश रहते हैं, इसलिए कि कोटेदार उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ। अब अगर रही पार्टी की बात, तो हर गांव में 2-3 पार्टियां होती हैं, और रही खुश करने की बात, तो किसी का परिवार उससे नहीं खुश रहता। 90% लोगों को हमने देखा है कि उनका अगर 10 लोगों का परिवार है तो उनसे ही संतुष्ट नहीं है। तो कोटेदार के पास तो 400-500 कार्ड धारक होते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो ही सकता है। लेकिन कोटेदार गलत नहीं करता है, गलत करने का प्रयास भी नहीं करता है। वो प्रयास ये करता है कि हमारे ग्राहक देवता हैं और उनको मैं संतुष्ट करूं, और मेरी भी यही थिंकिंग रहती है कि हमारे गाँव वाले सभी हमसे संतुष्ट रहें। तो क्या, अच्छा ये बताइए कि आप कभी राशन बांटते होते बैठते होंगे, तो क्या जो आते हैं लोग ग्राहक राशन लेने के लिए, तो कभी ये कहते हैं कि अरे कोटेदार जी तनी एक आध गीत हो जाए? और जो मजाकिया टाइप के तो कहते हैं यार कि आपके गीत सुने बहुत दिन हो गया और थोड़ा कुछ गुनगुनाते रहिए। तो गुनगुनाने में हंसी मजाक के तौर पर हो ही जाता है, उसकी कोई बात नहीं है। अच्छा। कार्ड धारकों से भी बहुत अच्छे कार्ड धारक हैं और हमसे भी मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, सही बात है, अगर आप बना के रखेंगे कहीं भी तो लोग आपको गाएंगे। सरकार की जो योजना है अच्छी है, लोगों तक राशन पहुंच रहा है, भूखे लोग कम से कम उनका पेट अच्छे से भर रहा है। तो मैं सरकार को भी इसके लिए बधाई देता हूँ। KYC एक हो रहा है जिसके बारे में बहुत लोग आम पब्लिक करे कि ये फालतू में आ गया सब, क्या इसके बारे में कुछ थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए। अब KYC जो है, जो हम लोगों को जानकारी है, KYC करना है। जैसे आपका कार्ड बना है, आप हैं घर पर, सही बना है या गलत बना है, कुछ ऐसा होगा, अभी पूर्ण जानकारी नहीं है। क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो, शुरू हो गई है। अब हम भी कल परसों से 2-4 लोगों को किए हैं, फिर अभी करेंगे। अच्छा, मतलब सबको जरूरी है कराना? अब भाई जरूरी होगा तभी तो सरकार इस चीज़ को लागू की है। अब जरूर नहीं होगा तो ऐसा थोड़ा ना है। चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा बातचीत कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चलते चलते चाहेंगे गीत सुनते हुए वीडियो को एंड करें। अब आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बाकी जो गीतों को सुनना होगा तो इनके चैनल पर जरूर जाके एक बार देखिएगा, सुनिएगा। तो सुन लीजिए एक लाइन। अरे ओने का जालू एने आवा, ओने का जालू एने आवा, लया ठन्नी द चुम्मा। ओने का जालू एने आवा, लया ठन्नी द चुम्मा।